नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन से सौजन्य की मुलाकात की और जहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के लिए डॉक्टर जैन को शुभकामनाएं भी दी और जहां इसे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि इस विषय और इस आयोजन से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, तो वहीं सेवा भाव को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि यह जम्बूरी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 जनवरी 2026 को कई अहम कार्यक्रमों में भाग लिया। जहां आपको बताते चलें कि सुबह से ही उनके कार्यक्रमों का सिलसिला आज जारी रहा, जहां उन्होंने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास से नया रायपुर के लिए मायरा रिसोर्ट के लिए प्रस्थान किया। तो वहीं आपको बताते चले कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में वे शामिल हुए और जहां मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2026 के कार्यक्रम के फेयरवे रिसोर्ट्स में नया रायपुर में उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि आज का दिन उनका बेहद व्यवस्थित रहने वाला है और जो तमाम कार्यक्रमों में आज भी शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने शासकीय निवास कार्यालय में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 1950 आवेदन प्राप्त किए और जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया। तो वहीं जानकारी देते चले कि दिव्यांग नागरिकों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र प्रदान किए गए और जहां लकवा पीड़ित बसंती साहब को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और जहां 60 वर्षीय हनुमंत राव को भी राशन कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 3 अन्य दिव्यांगों को 20-20 हजार रुपए की तत्कालिक मदद भी की गई। आज 9 वर्ष 2026 का ये पहला जन दर्शन का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री निवास में और आज कुल 1880 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, स्वेच्छानुदान, राजस्व विभाग से संबंधित, पेंशन से संबंधित, स्वास्थ्य बीमारी के इलाज के लिए सहायता, समाज कल्याण विभाग से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया है। 6 ट्राईसाइकिल का आज वितरण किए हैं और श्रवण यंत्र 4 लोगों को प्रदान किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गोवा में आयोजित आदि लोक उत्सव 2025 में शामिल हुए और जहां उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह पर्व भारत की लोक संस्कृति और जनजातीय गौरव के साथ साथ राष्ट्र बोध का भी जीवंत उत्सव है और जहां कार्यक्रम में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और छत्तीसगढ़ के 14 जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह डिजिटल संग्रहालय का जिक्र करते हुए नई पीढ़ी तक उनकी गाथा पहुंचाने का महत्व बताया। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास, निवेश और आदिवासी समाज की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और साथ ही साथ सभी को राज्य में आने और संग्रहालय को देखने के लिए आमंत्रित किया। गोवा में पिछले 25 वर्षों से जनजातीय समाज के कला, संस्कृति, परंपरा
को सहेजने के लिए आदि लोकोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस बार हमारा सौभाग्य कि इस लोकोत्सव के शुभारंभ में हमें गोवा सरकार और वहाँ की कला, संस्कृति, युवा और आदिवासी विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश तड़वरकर जी हमें आमंत्रित किए थे। गोवा में पिछले 25 वर्षों से जनजातीय समाज के कला, संस्कृति, परंपरा को सहेजने के लिए आदि लोकोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस बार हमारा सौभाग्य कि इस लोकोत्सव के शुभारंभ में हमें गोवा सरकार और वहाँ की कला, संस्कृति, युवा और आदिवासी विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश तड़वरकर जी हमें आमंत्रित किए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पूना मार्गेम पुनर्वास में पुनर्जीवन पहल के तहत 63 माओवादी, जिसमें कि 45 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं, इन्होंने सभी ने हिंसा को छोड़कर लोकतंत्र और विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार की नीति, सुरक्षा रणनीति और विकास प्रयासों का परिणाम है और जहां उन्होंने यह भी बताया कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में अब सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं और जहां आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों को भी दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि गोवा में आयोजित आदिवासी कला और संस्कृति के उत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि यह आयोजन पूरे देश भर में जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों की सहभागिता से होगा और इसके अलावा रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन पर भी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से राज्य का मान बढ़ेगा। तो वहीं 15,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। गोवा में पिछले 25 वर्षों से जनजातीय समाज के कला, संस्कृति, परंपरा को सहेजने के लिए आदि लोकोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस बार हमारा सौभाग्य कि इस लोकोत्सव के शुभारंभ में हमें गोवा सरकार और वहाँ की कला, संस्कृति, युवा और आदिवासी विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश तड़वरकर जी हमें आमंत्रित किए थे और आज शुभारंभ हुआ है जो आने वाले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें पूरे देश से जनजातीय समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और एक बड़े जगह में इवेंट हो रहा है जिसमें हर तरह का जनजातीय समाज का जो कला है, संस्कृति है, नृत्य है, गायन है, खेलकूद है, वो सब की प्रतियोगिता रखी गई है और भारी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोद जिले से है, जहां ग्राम दुदली में आयोजित पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका ने किया। जहां आपको बताते चले कि इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण और सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जम्बूरी एकता, भाईचारे और साझा उद्देश्यों का उत्सव है। जहाँ कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, तो वहीं भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए रोवर और रेंजरों ने
मार्च पास्ट किया और जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का सम्मान किया गया है। तो वहीं यह आयोजन 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि 33 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। अब खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू पर 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला जो है वो सामने आया है। जहां आपको बताते चले कि उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया, जहां अक्टूबर में एक किसान के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर विधायक और उनके सहयोगी पर केसीसी लोन के नाम पर ठगी करने का आरोप है। जहां जानकारी देते चले कि विधायक बालेश्वर साहू ने कोर्ट ने जो है उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री के द्वारा ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया। आपने देखा कि 1500 करोड़ रुपया भेजे जाना है दिल्ली। हम लोग वो तो एटीएम कर देते, ये तो सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, बैंक ही बन गया है इनके लिए तो। और उसमें एफआईआर भी हो गया, कुछ लोग जेल में भी हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो रणनीति नाम की जो संस्था है, क्या वो पहले भाजपा का हैंडल संभालती थी? वही यूनिट है वो मुख्यमंत्री के भी हैंडल संभालने काम कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग ने अहम नियुक्तियां की हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि राज्य के सूचना आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शेरिश चंद्र मिश्रा की नियुक्ति की गई है। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि इसमें इन सभी की सेवा शर्तें और वेतन के साथ साथ भत्ते की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे। जहां यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रवास के दौरान मितानिनी आशा यूनियन के सदस्यों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। और जहां यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि आशा वर्कर्स ने कोविड जैसी महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक सेवा की थी, लेकिन उन्हें मामूली प्रोत्साहन राशि और मानदेय ही मिलता है। जहां यूनियन ने पीएफ पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी और चिकित्सा सुविधा जैसे अधिकारों की मांग की है। जहां मंत्री ने कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, तो वहीं आशा वर्कर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत जो भी प्रसव, टीकाकरण, शिशु मातृ शिशु दर कम करने के लिए भी जागरूकता अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब खबर कवर्धा जिले से है, जहां साल 2024 से 25 में खरीदी गई 7 करोड़ रुपए का धान गायब होने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि अधिकारी ने इसे चूहे, दीमक और कीड़ों का काम बताया, और तो जबकि 26,000 क्विंटल की धान की कमी पाई गई है। और इसके चलते कलेक्टर ने संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रीतेश पांडे को निलंबित कर दिया है। और जहां डीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि जांच में फर्जी बिल बनाने, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। अधिकारी अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रदेश भर में धान संग्रहण व्यवस्था को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। ये बाजार चार घाटा संग्रहण केंद्र में धान को जो चूहे खा जाने की जो अभी मीडिया में जो चल रहा था, बिल्कुल गलत है। मैंने डीएमओ से रिपोर्ट लिया है। डीएमओ ने बताया इसका मुख्य कारण सूखत है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इनका जो है हमने निकाला भी है, तो 2020-21 में ये सुखत की मात्रा 3.9 था, 21-22 में ये 3.67% था, 23-24 और 22-23 में, ये 2 साल में तो उसमें धान का संग्रहण नहीं किए थे,
उसके बाद जो अभी धान का संग्रहण लास्ट ईयर किए थे उसमें जो है सुखद की मात्रा 3.5 है। इस प्रकार पिछले 5 साल की यदि तुलना करें तो इस बार सुखद की मात्रा सबसे कम है। शिकायत मिली हुई है, इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूं, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल सीसीबी के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विवरण अधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पे जांच हुई है और जांच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। जैसे धान के आवक पे, भूसे के आवक पे, फर्जी बिलिंग किलो को लेके। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा 3.5 है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी पड़ रही है। तो जहां मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि जिसमें रायपुर, बालोदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद समेत अन्य जिले भी शामिल हैं। शीतलहर के चलते इन जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और भी ज्यादा ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। खबर रायपुर से ही है, जहां पुलिस ने आईपीएल से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि जो कि विदेश से आकर ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे और जहां पुलिस ने 50 लाख रुपए नकद जब्त कर लिए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी राशि बताई जा रही है। तो वहीं यह गिरोह युवाओं को ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था और जहां एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 8 जनवरी को सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां इस प्रकरण में आईडी लेकर ऑनलाइन जो सट्टा खेलने वाले ग्राहक हैं उनसे संबंधित जानकारी भी प्राप्त हुई है और जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।